एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इट्स केशव लर्नर्स। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं अपनी क्लास 7 का चैप्टर नंबर 7 जो कि है ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज ऑफ हिस्ट्री। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इस चैप्टर का सारा एनसीईआरटी सॉल्यूशन, कुछ अमेजिंग फैक्ट्स, पहेलियाँ और मोटिवेशनल डोज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हरी झंडी लाल कमान, तौबा तौबा करे इंसान। अरे सभी देख क्या रहे हो? आप सभी के लिए एक पहेली है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन के अंदर देना है। तो जल्दी से जल्दी इस पहेली का आंसर दीजिए और स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को आज की मजेदार पहेली से, जो कि है हरी झंडी लाल कमान, तौबा तौबा करे इंसान। जो भी इस कमेंट सेक्शन में इसका सही आंसर देगा, अगली वीडियो के अंदर उसको नाम लेके अप्रिशिएट किया जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। हाँ जी, तो देखो सबसे पहले हमारे पास मैच इट है। तो देखो हमें क्या करना है, जो गर गर है उसे हमें मैच करना है 84 से। नेक्स्ट जो तांडा है उसे हमें मैच करना है कारवान से। उसके बाद जो लेबरर है उसे हमने मैच करना है पेक से। जो क्लैन है उसे हमने मैच करना है खेल से। जो सिब सिंह है वो रिलेटेड है टू अहोम स्टेट। और जो दुर्गावती है वो रिलेटेड है गारा काटंगा से। तो देखो ये हो गए हमारे मैच इट। अगर आपको ये टर्म समझ नहीं आ रही है सो डोंट वरी, इसकी एक्सप्लेनेटिव वीडियो, चैप्टर की एक्सप्लेनेटिव वीडियो जल्द ही आने वाली है, तो आप चैनल के साथ ट्यून रहिएगा। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास फिलिंग द ब्लैंक्स। तो देखो अभी क्या कह रहे हैं कि जो न्यू कास्ट एमर्ज हो रही थी विद इन द वर्नास, यानी कि जो नई नई कास्ट एमर्ज हो रही थी वर्नास के साथ साथ, उन्हें कहा जाता था जातीस। तो नेक्स्ट है हमारे पास दैट वर हिस्टोरिकल वर्क्स रिटन बाय द अहोम्स। तो अहोम्स के द्वारा कौन सा जो है हिस्टोरिकल वर्क किया गया है, तो वो है हमारा बुरांजीज। तो देखो एक्सप्लेनेशन भी है साथ में। ये एक तरह के हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स हुआ करते थे बुरांजीज, और जो फर्स्ट बुरांजी था वो लिखा गया था इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पे, जो कि फर्स्ट अहोम किंग ने दी थी। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट फिलअप, The dash mentions that गारा कटांगा had 70,000 विलेजेस। अभी क्या कह रहे हैं कि ऐसी क्या चीज़ है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि जो गारा कटांगा है उसके अंदर 70,000 विलेजेस थे। तो ये लिखा हुआ है हमारी अकबरनामा बुक के अंदर। और जो अकबरनामा बुक है ये एक ऑफिशियल क्रॉनिकल, यानी कि जैसे हमारे पास बुक्स वगैरह होती है ना, उसी तरह से क्रॉनिकल्स होते हैं जो कि अकबर के टाइम पीरियड पर बेसिकली लिखे गए थे। नेक्स्ट है As tribal states become higher, bigger and stronger, they gave land grants to dash and dash। अब देखो क्या कह रहे हैं कि जैसे जैसे कोई स्टेट बड़े बिगर बनता जाता है, स्ट्रॉन्ग बनती जाती है कोई स्टेट, तो वो लैंड ग्रांट्स देती है। और वो किनको लैंड ग्रांट्स देती है? वो देती है पोइट एंड स्कॉलर्स को। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रू फॉल्स। तो सबसे पहला है हमारे पास ट्रू फॉल्स में, ट्राइबल सोसाइटीज़ हैड रिच ऑरल ट्रेडिशंस। ये क्या कह रहा है कि जो ट्राइबल सोसाइटीज़ है उन पे क्या था, उनके पास ओरल जो ट्रेडिशंस थे वो बहुत ज़्यादा थे। तो ये बिल्कुल सही है कि जो ट्राइबल सोसाइटीज़ थी वहाँ पर बहुत ज़्यादा ओरल ट्रेडिशंस थे। ओरल ट्रेडिशंस जैसे कि आज के समय में बहुत कम हो गया ये चीज़, जो बहुत सारी गाँव की औरतें हैं वो बहुत सारे हिम्स गाती हैं, गाने वगैरह गाती हैं, ठीक है जी। तो ये थे, और उनके पास कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं होते थे, ओरल ट्रेडिशन से, मतलब ओरली वो सब कुछ बेसिकली करा करते थे और उसे वो जनरेशन टू जनरेशन पास किया करते थे। नेक्स्ट है हमारे पास, देयर वर नो ट्राइबल कम्युनिटीज इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। तो ये तो फॉल्स है बिल्कुल। अभी क्या कह रहे हैं कि जो नॉर्थ और जो वेस्ट का रीजन है वहाँ पर कोई भी कम्युनिटी नहीं थी, ट्राइबल कम्युनिटी। तो ये तो बिल्कुल गलत है ना, क्योंकि वहाँ पर जो बलोचीज थी एक बहुत ज़्यादा लार्ज और पावरफुल ट्राइब थी जो कि नॉर्थ वेस्ट के अंदर थी। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 84 इन गोंड स्टेट्स कंटेन्ड सेवरल सिटीज़। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो 84 था, ठीक है, गोंड स्टेट के अंदर, उसके अंदर बहुत सारी सिटीज़ थी। तो ये भी बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि वहाँ पर सिटीज़ नहीं थी, वहाँ पर 84 विलेजेस थे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको पसंद आ रही है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट देखो क्या कह रहे हैं कि जो भिल्स हैं वो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में रहा करते थे, ना यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के अंदर वो बेसिकली रहा करते थे, ठीक है जी। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो कहाँ पर थे, वो वेस्टर्न और सेंट्रल पार्ट जो था इंडिया का, उसके अंदर जो हमारे भील्स रहा करते थे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर है, क्या कह रहे हैं कि ऐसे
किस तरह के एक्सचेंज हुआ करते थे, जो नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट होते थे और जो सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट हुआ करते थे। अब जो सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट होते थे वो कौन होते थे, जो आज के टाइम पे हमारे फार्मर्स है, वो क्या है बेसिकली बिल्कुल सेटल्ड है, उनके पास अपना एक प्लॉट ऑफ लैंड है, उन्हें पता है कि मुझे इसी को ही कल्टिवेट करना है। बट नोमैडिक क्या होते हैं, जो बागड़ी टाइप लोग होते हैं, जो इधर से उधर घूमते हैं, और पैस्टोरलिस्ट जो थोड़ी बहुत ही खेती वगैरह कर लेते हैं, और बेसिकली जो हर्डर्स टाइप जो होते हैं। ठीक है जी, तो इनके बीच में कैसा एक्सचेंज हुआ करता था, क्या ये एक्सचेंज किया करते थे, तो देखो ये बेसिकली एक जगह से दूसरी जगह घूमते ही रहते थे। ठीक है, अपने एनिमल्स को लेकर, क्योंकि उनको ये क्या करते थे, चराते फिरते थे हर जगह। ठीक है, और ये क्या प्रोडक्ट्स एक्सचेंज किया करते थे, ये वूल हो गया, वूल जैसे कि हमें भेड़ बकरियों से मिलती है। ठीक है, घी हो गया, ये क्या करते थे सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट जो होते थे उनको ये दिया करते थे, और उनसे क्या लिया करते थे वापसी में, जो ग्रेन्स होते थे, क्लॉथ हो गए, बर्तन यूटेंसिल्स हो गए, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है वो लिया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमने बताना है कि जो अहोम स्टेट है उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जैसे कि आप सभी स्कूल में जा रहे हो, अब उसका एक एडमिनिस्ट्रेशन आपकी प्रिंसिपल मैम चलाती है ना, और बहुत सारा मैनेजमेंट होता है जो वो चलाता है। तो इसी तरह से अहोम स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन कौन चलाता था, तो देखो जो अहोम स्टेट थी ना, वो जो लेबर फोर्स्ड लेबर हुआ करती थी एक, जिसे हम पेक्स बोला करते थे। तो देखो बच्चों, फोर्स्ड लेबर को हम क्या बोलते थे, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखो, पेक्स। ठीक है, तो क्या थी, जो अहोम स्टेट थी वो उस पर डिपेंडेंट थी। और दूसरा क्या था, जो अहोम सोसाइटी थी बेसिकली वो क्लान्स के अंदर, बहुत बड़े बड़े जो क्लान्स होते हैं उनके अंदर डिवाइडेड थी, जिसे क्या बोलते थे, खेल बोला करते थे। और जो खेल होता था वो क्या कंट्रोल करता था, बहुत सारे विलेजेस उस खेल के अंडर में आया करते थे। ठीक है, तो देखो एक उसका ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से था, बेसिकली उसे किस तरह ऑर्गेनाइज किया करते थे, वो डिपेंडेंट थी एक फोर्स्ड लेबर पर, यानी कि जो फोर्स करे हुए जो लेबर घुसोए होते हैं ना, ठीक है, वो पेक्स बोलते थे जिन्हें। दूसरा क्या था, जो अहोम सोसाइटी थी वो क्लान्स के अंदर डिवाइड कर रखी थी, जिन्हें बोलते हैं खेल्स, और खेल जो है वो बहुत सारे विलेजेस को कंट्रोल किया करता था। उसके बाद ये क्या कह रहे हैं कि जो अडल्ट मेल्स होते थे वहाँ के, वो क्या करते थे, आर्मी के टाइम में आर्मी में सर्व किया करते थे। वॉर के टाइम पे अगर मान लो लड़ाई हो गई तो वो क्या करते थे, अडल्ट आर्मी में चले जाते थे सारे के सारे। ठीक है, और या वो क्या करते थे, बड़े बड़े डैम्स बिल्ड करते थे, इरिगेशन सिस्टम करते थे, या कुछ भी पब्लिक के अंदर कुछ भी काम वो किया करते थे। और वो क्या करते थे, अगर हाईली पॉपुलेटेड एरिया है तो वो वहाँ से लेस पॉपुलेटेड एरिया के अंदर शिफ्ट हो जाते थे, जिसकी वजह से जो एडमिनिस्ट्रेशन है बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाता था और बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज तरीके से हो पाता था। और ये कब हुआ, बेसिकली 17th सेंचुरी का जो हाफ था, यानी कि जब उसका फर्स्ट हाफ चल रहा था, तब बेसिकली जो पीपल थे वो हाईली पॉपुलेटेड एरिया से लेस पॉपुलेटेड प्लेसेस के अंदर आए, जिसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड और सॉर्टेड हो गया था। दूसरा क्या था, जो पीजेंट्स थे उनको लैंड असाइंड करी जाती थी, बेसिकली जो विलेज कम्युनिटी होती थी, यानी कि बेसिकली मैंने भी आपको बताया खेल्स के अंदर डिवाइडेड थे, जिसके अंदर बहुत सारे विलेजेस आते थे। अब जो विलेज होता था उसका जो बेसिकली हेड वगैरह जो कम्युनिटी होती थी वो बहुत सारे पीजेंट्स को लैंड असाइंड किया करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट चेंजेस टुक प्लेस इन वर्ना बेस्ड सोसाइटी, यानी कि जो वर्ना बेस्ड सोसाइटी थी उसके अंदर कौन कौन से चेंजेस आए। तो बेसिकली छोटी छोटी जातीज अमर्ज होना शुरू हो गई थी। जो हमारा वर्ण सिस्टम था, हमारे 4 वर्ण है बेसिकली, ठीक है ना, तो उसके अंदर जो है हमारे जातीज जब वो छोटी छोटी अमर्ज हो गए ना, शुरू हो गई थी बेसिकली। और क्या था, जो बहुत सारी ट्राइब्स थी, जो सोशल ग्रुप्स थे वो कास्ट बेस्ड सोसाइटी के अंदर आने लग गए थे, वो एंटर कर लिया था उन्होंने, और वो अपने आप को जाति का एक स्टेटस देना उन्होंने शुरू कर दिया था। तो ये फर्स्ट पॉइंट से ही कोरिलेटेड है। ये नेक्स्ट क्या है, जो जातीज रेदर देन वर्ना बिकेम द बेसिस फॉर ऑर्गेनाइजिंग सोसाइटी, यानी कि अब तक तो लोगों को वर्ण के बेसिस पे बेसिकली ऑर्गेनाइज करा जा रहा था कि अच्छा ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय, ये शूद्र है, ये ठीक है, ये वैश्य है, इस तरह से उन्हें ऑर्गेनाइज करा जा रहा था। बट अब वर्ण के अंदर जातीज आ गई थी, जैसे काम्बोज, गुज्जर, इस तरह से बहुत सारी जो जातीज आ गई थी, जिसके बेसिस पे जो सोसाइटी को क्या करना शुरू हो गया था, ऑर्गेनाइज करना उन्होंने शुरू कर दिया था। नेक्स्ट है हमारे पास,
अब जो आर्टिशियंस थे जैसे स्मिथ्स हो गए, हम बोलते हैं ना सुनार होते हैं, ठीक है, वो होते हैं सुनार, बट वो कई बार क्या करते हैं, किसी ने किराने की दुकान करी होती है तो बेसिकली वो क्या उनके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग उनको जात दे दी गई, यानी कि जो आर्टिशियंस थे उनको उनके अकॉर्डिंग जात दे दी, स्मिथ्स जो थे उनको लोहार कह दिया, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है उनके काम के अकॉर्डिंग उनको जो है जाति अलॉट कर दी थी। So here is a motivational dose for you all कि only you can change your life, no one can। तो ये क्या कह रहे हैं कि सिर्फ तुम ही हो जो अपनी खुद की लाइफ को चेंज कर सकते हो, पढ़कर कुछ अच्छा बनकर, सिर्फ बातें करने से या दूसरों के बहकावे में आने से कुछ नहीं होगा, कोई नहीं तुम्हें पैसे देगा कमा के, सिर्फ तुम ही हो जिसे खुद करना है ये, ठीक है। तो इसीलिए ये था आज का हमारा मोटिवेशनल डोज, और आपको अब से मन लगा कर जो है पढ़ाई करनी है, ठीक है। और उससे पहले चैनल को करना है सब्सक्राइब एंड वीडियो को करना है लाइक। अब हम करते हैं आगे के क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि जो ट्राइबल सोसाइटीज़ थी वो कैसे चेंज हो गई जब उनको एक स्टेट के अंदर ऑर्गेनाइज कर दिया था। तो बेसिकली जो ट्राइबल सोसाइटीज़ थी वो डिवाइड हो गई थी अनइक्वल सोशल क्लासेस के अंदर, यानी कि बेसिकली अगर हमारे पास कोई भी ट्राइबल सोसाइटी है, ठीक है, तो ये क्या हो गई थी, ये एक सोशल क्लासेस यानी कि कास्ट सिस्टम के अंदर ये डिवाइड हो गई। अब जैसे मैंने आपको बताया कि वो कुछ जो थे अपने काम की वजह से उनको कास्ट मिल गई, और ये भी जो है कास्ट सिस्टम के अंदर जातीज़ के अंदर ये एंटर करना शुरू कर दिया था। तो देखो जो जाति है ना उसे ही हम कास्ट बोलते हैं, ठीक है जी। तो देखो क्या हुआ था, अब देखो ट्राइबल सोसाइटीज़ थी कुछ, यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर गुज्जर हैं, यहाँ पर काम्बोज है, यहाँ पर सैनी हैं, यहाँ पर कोई भी जात ले लो आप, जैसे सुनार वगैरह हो गए, पंजाबी लोग हो गए, ठीक है जी। तो इस तरह से अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो है उनका हो गया था, उसकी वजह से क्या हुआ। और दूसरा देखो जो लीडिंग फैमिलीज़ थी यानी कि जो लीड करती थी बेसिकली उन्होंने क्या कर लिया, जो लीडिंग पोजीशन पे थी उन्होंने क्या कर ली, रूलिंग क्लास को उन्होंने ज्वाइन कर लिया, और बाकी के जो थे जो अलग लोग थे उन्होंने जो है लोअर जाति इसको बेसिकली क्या करा, ज्वाइन करा। उसके बाद जो बहुत सारी ट्राइब्स थी उन्होंने जो है जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में थी, यानी कि ये है हमारा नॉर्थ और ये है हमारा वेस्ट, ठीक है। तो जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के अंदर थी उन्होंने इस्लाम अडॉप्ट कर लिया। दूसरा क्या था देखो, अदर्स हु वर वेरी पावरफुल कन्फ्लिक्टेड विद द लार्ज किंगडम्स एंड एम्पायर्स, और जो कुछ बहुत ज़्यादा पावरफुल थे वो जो लार्ज किंगडम्स और जो एम्पायर्स थे उनके साथ जो है बहुत सारी ट्राइबल सोसाइटी जो स्टेट के अंदर चेंज हो गई थी, ठीक है, वो कन्फ्लिक्ट में आने लगी, यानी कि उनके बीच में मतभेद कुछ ना कुछ होने लगा। अब देखो क्या है हमारे पास बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपने बंजारिस बागड़ी वगैरह सुने होंगे, ठीक है, देखे भी होंगे। तो ये पूछ रहा है कि इकोनॉमी के लिए क्यों ज़रूरी है। तो देखो ये क्यों ज़रूरी है, जो ये बेसिकली ट्रेडर नोमैड्स होते हैं, यानी कि ये ट्रेड करते हैं, ट्रेडिंग पर्पस होता है इनका बेसिकली, और अगर ये एक दूसरे से दूसरी जगह पर नहीं जाएंगे तो ये ट्रेड नहीं करेंगे और हम तक जो सामान नहीं पहुंचेगा। तो इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है ट्रेड के अंदर। दूसरा क्या है, ये ट्रांसपोर्ट करते हैं ग्रेन्स को मार्केट तक, यानी कि जो ग्रेन्स होते हैं ना उनको कहाँ पर ट्रांसपोर्ट करते हैं, मार्केट तक। ये ट्रेडर्स को हेल्प करते हैं कैरियर्स की तरह वर्क करके। बेसिकली क्या होते हैं, ये रहा उनका पीछे की जो जैसे बोलता है ना घोड़ा तांगा वगैरह होता है, तो इस तरह से उनका जो एनिमल होता है आगे वो जो भी होता है बुल वगैरह या फिर घोड़ा वगैरह वो रखते हैं, पीछे वो जो है बहुत सारे ट्रेडर्स को बिठाते हैं और एज अ कैरियर जो है वो वर्क करते हैं, यानी कि उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर छोड़ते हैं और जो ग्रेन्स को वो प्रोवाइड कराते हैं, और दूसरा वो ट्रेड करते हैं। और इसी तरह पे वो इसी टाइम पे वो क्या करते हैं, गुड जो यानी कि जो फूड ग्रेन्स है बेसिकली, ठीक है, जो बहुत अच्छा काम करते हैं वो ट्रांसपोर्ट करते हैं फूड ग्रेन्स को, क्या करते थे वो ट्रांसपोर्ट करते थे मुगल आर्मी के लिए, ठीक है। तो देखो ये जो तीन पहले पॉइंट है ना ये आज भी कोरिलेट कर रहे हैं, क्योंकि आज भी बेसिकली वो इसी तरह से करते हैं। तो वो पूछ रहे हैं कि इकोनॉमी के लिए वो इंपॉर्टेंट क्यों थे। पहले तो देखो ट्रैवल करते थे, ग्रेन्स प्रोवाइड करते थे, कैरियर की तरह वर्क करते थे, मुगल आर्मी को खाना पहुँचाते थे, और कई बार जो मर्चेंट्स होते थे वो उन्हें हायर कर लेते थे डिफरेंट सिटीज़ के अंदर भेजने के लिए, अपनी जो है जैसे हम कहते हैं ना एडवर्टीजमेंट करने के लिए, या फिर किसी और काम से जो मर्चेंट्स हैं उन्हें हायर कर लेते थे। नेक्स्ट ये कह रहा है कि जो गोंड्स की हिस्ट्री है वो अहोम से किस तरह डिफरेंस है, ठीक है। तो बेसिकली हमने अहोम्स की एंड जो गोंड्स है इसकी हिस्ट्री का डिफरेंस बताना है और इसमें हमने सिमिलैरिटी बतानी है। तो देखो जो बेसिकली गोंड्स है ये कम्प्लीटली मुगल्स के द्वारा अनेक्स करे गए थे, ठीक है जी। और जो अहोम्स है वो क्या करते थे, देखो गोंड्स की मैं बात बता रही हूँ दोबारा से, ये जो है मुगल्स ने इन पे कैप्चर कर लिया था, वाइल जो अहोम्स थे उन्होंने क्या करा, उन्होंने
थोड़े दिन तो वो एनेक्स रहे मुगलों से, बट बाद में उनको क्या मिल गई थी, उन्होंने अपनी रिक्लेम कर ली थी इंडिपेंडेंस, यानी कि वो बाद में इंडिपेंडेंट हो गए थे। और जो गोंड्स थे वो बड़े बड़े फॉरेस्ट रीजन के अंदर रहा करते थे, जिन्हें हम बोलते हैं गोंडावना। और जो अहोम्स है वो बेसिकली ब्रह्मपुत्रा जो वैली थी वहाँ पर वो माइग्रेट हो गए थे आफ्टर गेटिंग इंडिपेंडेंस फ्रॉम द मुगल्स। उसके बाद क्या है, जो गोंड्स हैं वो प्रैक्टिस करते थे शिफ्टिंग कल्टीवेशन, यानी कि जो गोंड्स ट्राइब थी ये बेसिकली शिफ्टिंग कल्टीवेशन ये किया करती थी, और जो अहोम्स थे वो ऐसा कुछ नहीं किया करते थे। अब इनके बीच में सिमिलैरिटीज़ क्या थी, तो देखो ये जो इनकी सिमिलैरिटीज़ क्या थी कि ये दोनों की दोनों जो बेसिकली ट्राइब्स ये छोटी छोटी ट्राइबल कम्युनिटीज़ से ही जो है बेसिकली राइज हुई थी और बड़ी पावरफुल स्टेट्स ये बन गई थी। और दूसरा क्या था, जो कि जो दोनों ट्राइब्स थी ना, इन दोनों ने अपने आप को इस तरह से मॉडल्ड कर लिया था, इस तरह से मोल्ड कर लिया था बड़े बड़े सेंट्रलाइज किंगडम्स पर। दूसरा क्या है, ये जो दोनों की दोनों ट्राइब्स है इनका एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था, यानी कि बहुत अच्छा इन दोनों का एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम होता है सारा का सारा वो था, बहुत अच्छा इनका एडमिनिस्ट्रेशन चलता था। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को कीजिएगा लाइक एंड चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय।